आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के बारे में। जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर्स होते हैं ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि किसी एक स्पेसिफिक काम को परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं। जो मेन पर्पस है एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का या बेसिक पर्पस जो इसका है ये यूजुअली फाइनेंशियल मैटर्स में या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड मैटर्स में यूज होता है। इस क्योंकि इसमें कैलकुलेशंस परफॉर्म करना, डिफरेंट फार्मूलाज अप्लाई करना, उनसे रिलेटेड ग्राफ्स जनरेट करना, फ्लो चार्ट्स बनाना, ये सब बहुत आसान होता है और इसकी बेस पे जो है आपको फाइनेंशियल मैटर से डील करना इजी होता है। जैसे कि हम स्टूडेंट्स के मार्कशीट हम इस पे बना सकते हैं जिसमें हम ग्रेडिंग हमें करना इजी होता है, एवरेज मार्क्स निकालना, परसेंटेज निकालना या डिफरेंट कॉम्प्लेक्स फार्मूलाज अप्लाई करना। हम इवन के जो स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं या जो स्टूडेंट्स की बेस्ट परफॉर्मेंस है या लोएस्ट परफॉर्मेंस है हम उसको हाईलाइट भी कर सकते हैं और हम इजीली काउंट भी पता लगा सकते हैं बाय अप्लाइंग फार्मूला कि हमारी क्लास में कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो पास हैं या कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो एवरेज हैं या फेल हैं। तो सबसे पहले हम इसका जो वर्क स्पेस है उसको डिस्कस करते हैं। ये जो है हम इस लेक्चर में मैं यूज कर रही हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, जिसके थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी कैसी होती है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से सिमिलर ही है, इसमें काफी सारी ऑप्शंस वही मौजूद हैं जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी है, मगर इसका जो वर्किंग एरिया है वो डिफरेंट है। एमएस वर्ड में हमारे पास जस्ट एक पेज होता है क्योंकि वो वाला सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने के लिए है। मगर यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास ये एक ग्रिड लाइक एनवायरनमेंट और इसकी वर्क एरिया में जो है यहाँ पर प्रेजेंट है। अब यहाँ पर अगर हम इसके वर्क एरिया की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास ये एक टेबल लाइक स्ट्रक्चर है, ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें कुछ कॉलम्स हैं और रोज हैं। तो ये इसका डिफरेंस है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से। और इसके अलावा और भी कुछ कंडीशनल फॉर्मेटिंग और स्टाइल्स के ऑप्शन है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नहीं है बट यहाँ पर हैं, वो इसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। तो अगर हम इसकी वर्क स्पेस डिस्कस करें तो सबसे पहले हमारे पास टाइटल बार आ जाती है जहाँ पे आपका जो भी आपने स्प्रेडशीट को जिस भी नेम से सेव किया हुआ है उसका टाइटल आ जाता है। अभी इसका टाइटल जो है यहाँ पर बुक 1 शो हो रहा है। देन यहाँ पर टाइटल बार के साथ ही हमारे पास जो है इसके 3 बेसिक बटन हैं जो इसको मिनिमाइज करते हैं स्क्रीन को, जिसका साइज जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं या इसको आप बंद कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आपके पास मेन्यू बार आ जाती है। मेन्यू बार की इस कॉर्नर पे, लेफ्ट कॉर्नर पे ये बटन है जिसको हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास कुछ बेसिक ऑप्शंस होती हैं जो हमें मेन्यू बार में भी अवेलेबल है और इधर भी है। जिस तरह न्यू की ऑप्शन है जिससे हम न्यू स्प्रेडशीट क्रिएट कर सकते हैं, अगर कोई एग्जिस्टिंग है उसको ओपन कर सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं और उसके अलावा हम एग्जिट भी कर सकते हैं। देन इधर मेन्यू बार में हमारे पास होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू, इस सब के ऑप्शंस आती हैं और इन सब के टैब्स आते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं होम टैब। जब हम होम टैब पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास कुछ ये इस तरह की ऑप्शंस आ जाती हैं जिसमें हमारे पास क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल्स, सेल, एडिटिंग, जिसमें से कुछ ऑप्शंस हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी अवेलेबल हैं जैसे कि क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, ये सारे ऑप्शंस जो है वो एमएस वर्ड में भी अवेलेबल है। उससे अगर हम नीचे जाएं तो हमारे पास यहाँ पर एक बार है जिसको हम फॉर्मूला बार कहते हैं। और फॉर्मूला बार से पहले जो है हमारे पास ये नेम बॉक्स है। फॉर्मूला बार में हम लोग अगर हमने सेल में कोई भी फॉर्मूला, हम कहते हैं कि मैंने खुद से एक फॉर्मूला क्रिएट करना है तो हम वो टाइप कर सकते हैं और वो उस सेल में अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर मैं कुछ भी लिख सकती हूँ, जिस तरह मैं अब टाइप कर रही हूँ सम, तो मेरे पास सम के जितने भी फॉर्मूलाज अवेलेबल हैं उसकी ऑप्शंस आ रही है, मैं इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकती हूँ। और उससे पहले जो है ये मेरे पास है नेम बॉक्स। ये नेम बॉक्स बेसिकली मुझे बताता है कि जो सेल, यानी कि ये जो बॉक्स मैंने सेलेक्ट किया हुआ जिस पे मैं काम कर रही हूँ उसका नेम यहाँ पर आ जाएगा। अब इस सेल का नेम कैसे डिसाइड होता है? हमारे पास ये लेफ्ट साइड पे ये नंबर ऑफ रोज हैं जो हम देख रहे हैं कि नंबर्स हैं 1 से लेके अप टू सो ऑन, आप इसको जितने मर्जी नंबर्स तक नीचे एक्सटेंड कर सकते हो। और इसी तरह हमारे पास जो है कॉलम्स हैं, बट कॉलम्स के जो नाम है वो अल्फाबेटिकली अरेंज्ड है, A B C D
और ये जरूरी नहीं कि हमारे पास जस्ट ये जी तक हो, जी से आगे भी जा सकते हैं। जिस तरह अगर जी एंड हो गया तो उसके बाद ए बी, ए सी, और ये अप टू सो ऑन चलते रहते हैं। तो इस सेल का जो है वो नेम कैसे डिसाइड होता है? सबसे पहले आता है इसका कॉलम नेम, जैसे कि यहाँ पर आ रहा है बी, और देन आता है इसका रो नंबर, उसके बाद आ जाता है 4। तो ये जो सेल मैंने सेलेक्ट किया हुआ है इसका नेम है B4, क्योंकि इसका कॉलम जो है वो बी है और इसकी रो जो है वो 4 है। इसी तरह अगर मैं रैंडम यहाँ पे ये सेल सेलेक्ट करूं, या मैंने नीचे आके कोई सेल सेलेक्ट किया, अब यहाँ पे पता लगाना मेरे लिए मुश्किल है कि कौन सा सेल नंबर सेलेक्ट है, तो मैं जस्ट उसका नेम बॉक्स देखूंगी। अगर मैं नेम बॉक्स में देखूं तो मेरा जो कॉलम है वो है जी, और मैं रो 21 का मैंने जी कॉलम वाला बॉक्स सिलेक्ट किया हुआ है। ये इसलिए यूज होता है कि आप फर्दर आपने अगर फॉर्मूलाज लगाने हैं, कोई भी चीज अप्लाई करनी है, तो आपके लिए आसानी हो। तो ये इसका वर्क एरिया है। अगर हम नीचे आए तो यहाँ पर हमारे पास जो इसकी स्टेटस बार है इसमें शीट्स की ऑप्शन है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में आप मल्टीपल शीट्स क्रिएट कर सकते हैं। जिस तरह वर्ड में आप मल्टीपल पेजेस बनाते हैं, मगर वो पेजेस एक एक ही वर्क एरिया में सीक्वेंसली आपके पास जो है वो सीक्वेंस वाली फॉर्म में आ रहे होते हैं। मगर यहाँ पे आप मल्टीपल शीट्स भी बना सकते हैं, और यहाँ पे मैं न्यू शीट भी ऐड कर सकती हूँ, और मैं इस शीट का कोई और नेम भी सिलेक्ट कर सकती हूँ। मैं इस पे राइट क्लिक करूंगी, रीनेम की ऑप्शन है, और मैं इसका कोई सा भी नेम सिलेक्ट कर सकती हूँ, फॉर एग्जाम्पल न्यू शीट, और देन मैं इसको एंटर करूंगी और ये मेरे पास न्यू शीट आ गई। इसी तरह मैं इस शीट पर राइट क्लिक करके इसको डिलीट भी कर सकती हूँ। देन इस बार से नीचे हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार भी है, उससे नीचे हमारे पास जो बार है स्टेटस बार, उसके अगर हम ये राइट कॉर्नर पे देखें तो हमारे पास अपने स्प्रेडशीट की वर्क स्पेस को जूम इन और जूम आउट करने की ऑप्शन है। और उससे पहले ये हमारे पास तीन जो है ये पेज लेआउट की ऑप्शन है। एक ये नॉर्मल व्यू है जो हमें नजर आ रहा है, दूसरा हमारे पास पेज लेआउट है। ये पेज लेआउट तब आता है जब अगर हमने अपना जो स्प्रेडशीट है उसको पेजेस की फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, क्योंकि स्प्रेडशीट अगर हम इस नॉर्मल व्यू में देखें तो ये एक अनएंडिंग फॉर्म में आ रही है हमारे पास। देन हमारे पास इसका थर्ड जो प्रिंट है वो, थर्ड जो व्यू है उसको हम बोलते हैं प्रिंट व्यू। मगर ये अभी हमारे पास नहीं आ रहा क्योंकि हमने इस डॉक्यूमेंट में कुछ ऐड नहीं किया। अगर मैं इसमें लेट सपोज कुछ भी लिख दूं इस एरिया में, जस्ट दिखाने के लिए कि इसका व्यू कैसे है, और फिर मैं इसको ये पेज ब्रेक व्यू पे करूं तो वो मुझे शो करवा देगा कि अगर मैंने इसको जस्ट प्रिंट करना है तो मेरे पास ये इतना सा जो मेरा एरिया है स्प्रेडशीट का, इसके ऊपर काम हो रहा है, या इसके ऊपर कोई डेटा अवेलेबल है। तो ये जो है ये आपकी स्प्रेडशीट का, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का एक ओवरव्यू है कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स है और हर एलिमेंट का क्या काम है।